जैसे कि आपने देखा है हमने लेसन 3 जो है हमारा कंप्लीट किया है हमारे लास्ट पार्ट में। तो ये अब मैं उसका पार्ट 2 जिसमें रिकैप और इसी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी। जैसे कि हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था ए एन क्या है, सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। इनडेफिनेट मीन्स पता नहीं है वो किससे बिलोंग कर रहा है, उसके साथ यूज़ होगा। और सिंगुलर और अनस्पेसिफाइड मीन्स एक ही बात को दूसरे तरीके से कहा गया है। ठीक है, ए जो है हमारा यूज़ होगा वो कांस्टेंट साउंड के साथ यूज़ होगा। ठीक है, वो अगर सिंगुलर है, इनडेफिनेट है और कांस्टेंट साउंड है, नॉट लेटर। ठीक है ना, कांस्टेंट लेटर नहीं, कांस्टेंट साउंड से अगर शुरू हो रहा है वो वर्ड और वो सिंगुलर है और इनडेफिनेट है, पता नहीं किससे बिलोंग कर रहा है, तो उसके आगे ए लगेगा। एंड कब लगेगा, जब वोवल साउंड, ठीक है, वोवल साउंड नॉट लेटर, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है और सिंगुलर है और अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तब हमारा एन लगेगा। यहाँ पर द कब लगेगा, जब हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है पर स्पेसिफाइड होना चाहिए कि वो कौन है, क्या है, कहाँ है। ठीक है, और डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ये द यूज़ होगा। ठीक है, और आपको पता ही है उसमें मैंने आपको कुछ और भी पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर अब आप एक चीज़ और देखेंगे, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कहाँ पर ए और एन और द का थोड़ा एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। ओके, टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, यहाँ पर देखो मैंने यूज़ किया है द। पर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट इज पर्टिकुलरली गुड। ठीक है, हैं दोनों ही सही, पर यहाँ पर द और यहाँ पर अ लगने से बस सेंटेंस का मतलब बदल गया है। मतलब कैसे बदल गया है, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक डे की बात करी थी, कौन सा डे जो लॉन्ग था। ठीक है ना, जो डे जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में जिस इंसान को मैं बता रही हूँ उसको पता है मैं किस डे के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ उसको कि वो जो दिन तुम भी जानते हो वो लॉन्ग डे था। ठीक है, और उस दिन जो कप ऑफ टी थी, ठीक है, वो दूसरा इंसान जिससे मैं बात कर रही हूँ उस कप ऑफ टी के बारे में और उस लॉन्ग डे के बारे में जानता है, तभी मैं उसको बता रही हूँ कि उस लॉन्ग डे के बारे में बता रही हूँ मैं, आफ्टर द लॉन्ग डे। ठीक है, उस डे के बारे में बात कर रही हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में वो जानता है। और उस कप ऑफ टी जो वो उसने या तो उसके साथ मिलकर पी है या फिर वो उसके बारे में जानता है, इसलिए यहाँ पर द और द यूज़ किया। ठीक है, पर मैं किसी इंसान के सामने बैठी हूँ और मैं उसको सिर्फ जनरली बता रही हूँ, उसको पता नहीं है मैं किस डे की बात कर रही हूँ और कौन सी कप ऑफ टी की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर ए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है ना, आफ्टर अ लॉन्ग डे मीन्स वो इंसान से बात कर रही हूँ, उसको पता नहीं है मैं कौन से लॉन्ग डे के बारे में बात कर रही हूँ और कौन सी वहाँ पर मैंने फिर कप ऑफ टी पी है वो, तो उसको पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है तो यहाँ भी सिंगल यहाँ भी सिंगल, पर यहाँ पर स्पेसिफाइड है उस इंसान को जिससे मैं बात कर रही हूँ उसको पता है किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया है। यहाँ पर उस इंसान को पता नहीं है मैंने किसके बारे में बात करी, इसलिए यहाँ पर ए लगाया है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज से पहले कुछ मैंने एक 2-4 चीज़ें जो है मैंने बताई थी, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ी सी एक जनरल नॉलेज और हो जाए। ठीक है, एक जीके के बारे में भी थोड़ा सा हो जाए इसी के साथ जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो उसमें कुछ वर्ड्स आ गए हैं तो हम सोच रहे हैं क्यों ना सिर्फ उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने के बजाय हम सिर्फ थोड़ा जीके भी देख लें। अगर आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इसको अपनी कॉपी में बनाएं और इसको याद करने का एक तरीका देखिए। इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट दिल्ली में, दिल्ली कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया गेट लिखा है मैंने बीच में, और फिर मैंने बताया है इसके बारे में कि इंडिया गेट जो है, देखिए ये गोला है उसके अंदर दिल्ली है, मीन्स दिल्ली के अंदर क्या है, मेरा इंडिया गेट है। अब इंडिया गेट में दिल्ली है तो दिल्ली कहाँ है, इंडिया में है, तो मैंने देखो पूरा गोला बनाया है, उसमें इंडिया लिखा है ऊपर, और इस इंडिया के अंदर मैंने दिल्ली का गोला बना दिया क्योंकि इंडिया के अंदर दिल्ली है। अब ये देखो, तो इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली और इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया के अंदर दिल्ली है, दिल्ली गेट के अंदर इंडिया है। ठीक है, इंडिया गेट है। ठीक है, इंडिया के अंदर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है। ठीक है, अब आप देखेंगे इंडिया गेट की हाइट क्या है, 138 फीट, मैंने दोनों में लिखी है, मीटर में भी लिखी है और हाइट इसकी और फीट में भी लिखी है। 138 फीट लिख सकते हैं या फिर आप 42 मीटर लिख सकते हैं। अब ये भाई कोई ना कोई चीज़ कहाँ ना कहीं किसी ने तो बनाया होगा, कैसे बनेगी कैसे नहीं,
तो वो भी मैंने बताया यहाँ पर। उसका जो आर्किटेक्ट था जिसने ये इसका जो नक्शा और किस तरीके से ये बनेगा, कैसे कहाँ क्या होना चाहिए, वो किसने बनाया था? सर एडविन ल्यूटिन्स ने। ठीक है, अब इसको आप वीडियो को रोक कर और फिर इसको लिखें और बनाइए ये चीज़ें। ठीक है, ये जो इंडिया गेट है इस पे 1300 सोल्जर्स के नेम लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लॉस्ट की थी लाइफ, मीन्स लाइफ गंवाई थी, जान गंवाई थी। कब? इन 1914 से लेकर 1919 की वार, एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है 1300 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। तो उनकी याद में जो है यहाँ पर जो है इंडिया गेट को बनाया गया था और इस पे इनके नाम लिखे गए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं ताजमहल के बारे में। अब ये देखो, इसमें भी मैंने उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि ताजमहल जो है ये बबल आगरा के अंदर है। आगरा के अंदर क्या है? आगरा में कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? इंडिया में। आप ऊपर इंडिया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा, आगरा में ताजमहल। ओके, अब ये जो ताजमहल है इसका आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, कौन था इसका आर्किटेक्ट? किसने इसका बनाया था? ये कैसे कैसे बनेगा? आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, अब ये बनाया क्यों था? ये जो शाहजहां ने बनवाया था, ये राजा थे शाहजहां, इन्होंने बनवाया था इसको। और इन्होंने क्यों बनवाया था? इनकी वाइफ थी मुमताज महल, उसकी याद में बनवाया था, वो मर गई थी। तो ये एक मकबरा है। ठीक है, ये क्या है? एक मकबरा है। ठीक है, तो इनकी याद में इन्होंने बनवाया था। और ये जो है वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, और ये यमुना नदी के पास है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो कि मैंने सोचा कि कुछ हम कर रहे हैं तो उसमें ये शब्द आए हैं तो इसके बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि हम जैसे जैसे बार बार इन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, हमें अलग से याद करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को बीच में रोक करके इन चीज़ों को आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ये है हमारे आर्टिकल्स की एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप रोक कर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैं इस एक्सरसाइज को आपको समझा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड और द। अब ये देखिए, सन क्या है? सिंगल है। स्पेसिफाइड, हम किस सन के बारे में बात कर रहे हैं? तो स्पेसिफाइड है, तो मीन्स क्या आएगा? द। वेरी गुड, यहाँ पर क्या आएगा? द। ठीक है, बॉय, पता नहीं है मैं किस बॉय के बारे में बात कर रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है और सिंगुलर है तो क्या आएगा? ए या एन आएगा। क्या आएगा? ए या एन, क्योंकि सिंगुलर है और अनडेफिनेट है, मीन्स पता नहीं है किसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर जो है मेरा बॉय, क्या बॉय में अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ का साउंड आ रहा है? आ रहा है? नहीं ना, किसका साउंड आ रहा है? ब का। तो इसलिए यहाँ पर ए एन में से क्या लगेगा? ए। ओके, अब यहाँ पर आया एग, सिंगुलर है, पता नहीं है मैं किस एग के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर और साउंड किससे शुरू हो रहा है? ए से। तो मैंने बोला वॉवल साउंड शुरू है, साउंड वॉवल शुरू है। देख, ए, आ, ई। ठीक है, और उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये सारे साउंड से शुरू होगा, अनस्पेसिफाइड होगा और सिंगुलर होगा तो एन। यहाँ पर क्या लगेगा फिर? इसलिए एन। अब ये देखो, युम नहीं है ये, क्योंकि यू और एम को हम साथ में पढ़े थे, इसलिए है, ब्रेला। तो सिंगुलर है, ओ से शुरू हो रहा है, मीन्स वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए एन। मून, भाई मून तो एक ही है, स्पेसिफाइड है, इसलिए यहाँ पर द। ठीक है, ऐसे ही आपको इनको करना है। ठीक है, कुतुब मीनार एक है, हिमालय भी एक ये है। ठीक है, इस तरीके से अब ये जो है आपको एप्पल साउंड देखना है आपको। ठीक है, देख लीजिए, एन लगेगा कब? जब हमारे साउंड में जो है आ, ई, ऊ, ए,
ओ और औ, ठीक है। इनसे अगर हमारा साउंड शुरू होगा सिंगुलर होगा और अनस्पेसिफाइड होगा, मीन्स पता नहीं, अनस्पेसिफाइड, ठीक है, अनस्पेसिफाइड होगा, समझ गए। तो तब हमारा एन लगना है, और अगर सिंगुलर होगा अनस्पेसिफाइड होगा और कांस्टेंट साउंड होगा तो ए लगेगा, ठीक है। तो अब आपको इनके साउंड्स पे ध्यान देना है, और अगर स्पेसिफाइड है एक ही है, पता है हमें किसके बारे में बात करें, तो द लगना ही है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द, ए एंड द चार मीनार, क्योंकि चार मीनार एक ही है, स्पेसिफाइड है, इसलिए यहाँ पर द लगना है। ये आपको खुद करने हैं, कहीं खाली छोड़ दें आप, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिए। साउंड देखेंगे एप्पल एक और अनस्पेसिफाइड और वोवल साउंड, तो देख लेना क्या आएगा। पेंसिल प से प, ठीक है, अनस्पेसिफाइड सिंगुलर, तो और प साउंड कांस्टेंट साउंड, तो ध्यान रखना। ऑरेंज सिंगुलर अनस्पेसिफाइड वोवल साउंड से शुरू है, देख लेना क्या आएगा। पिकॉक, ठीक है, फ्लावर, टेबल, चौक, इंक पॉट, हिमालयास, कुतुब मीनार। तो अब आपको देखना है ये हमारा जो है स्पेसिफाइड है, ये हमारे स्पेसिफाइड्स हैं, ध्यान रखना इनके आगे क्या आएगा, स्पेसिफाइड के आगे क्या आता है, द, ठीक है। अब ये चार मीनार क्या है, ये भी स्पेसिफाइड है, इसलिए द। एंट कैन स्विम इन वाटर, ठीक है, यहाँ पर पता नहीं किस एंट के बारे में बात हो रही है, और ये सिंगल है और वोवल साउंड से शुरू है, तो देख लेना क्या आना चाहिए। मैंगो इज फ्रूट, फ सिंगल, और मुझे नहीं पता कौन से मैंगो के बारे में, कौन से फ्रूट के बारे में बात हो रही है। मैंगो फ्रूट के बारे में तो बात हो रही है, पर वो मैंगो फ्रूट कौन सा है मुझे नहीं पता है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, सिंगुलर है, कांस्टेंट साउंड है, क्या आना चाहिए देखिए। चीता कैन रन फास्ट, कोई भी चीता फास्ट रन कर सकता है, सिर्फ एक सिंगल चीता नहीं है, वो वही चीता नहीं है कि वही फास्ट दौड़ता है, ठीक है। और च से शुरू हो रहा है, मीन्स कांस्टेंट साउंड से शुरू हो रहा है, सिंगल है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वो आप देखेंगे। ही लव्स टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम सिंगल है, वोवल साउंड है, पर अनस्पेसिफाइड है, वो कोई भी आइसक्रीम पसंद कर सकता है भाई, स्पेसिफाइड नहीं, ये जो दी है ना तुमने वही आइसक्रीम पसंद करा, नहीं कोई भी आइसक्रीम है, तो अनस्पेसिफाइड है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्काई, यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट दीज सेंटेंसेज एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको इसी सेंटेंस को लिखना है पर सही करके। अब यहाँ पर लिखा है ए स्काई इज ब्लू, अरे भाई स्काई, स्काई तो पूरा आसमान तो एक ही है, स्पेसिफाइड है कि यही स्काई है, तो यहाँ पर ये ए गलत लगा हुआ है, यहाँ पर द लगेगा। कहीं पर आप अगर ए स्काई देखते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि हमारा जो स्काई है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है, और कोई स्काई हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर द लगना है। एंड काउ गिव अस मिल्क, काउ क से शुरू हो रहा है, ना कि वोवल साउंड से, बेशक सिंगल है, अनस्पेसिफाइड है, पर क साउंड से, कांस्टेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। तो इसको आपको देखो सही करके लिखना है। अब यहाँ पे ए स्काई इज ब्लू लिखा, तो आपका सही सेंटेंस क्या होगा, ए की जगह द आना है, स्काई इज ब्लू, ओके। अब मैंने लिखा एन काउ गिव्स अस मिल्क, काउ क्या है, सिंगल है, अनस्पेसिफाइड है, ठीक है, और कांस्टेंट साउंड से शुरू है, तो एन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए काउ गिव्स अस मिल्क, ओके। ऐसे ही इसमें भी है, शी राइट्स विद एन पेंसिल, सिंगल पेंसिल है, अनस्पेसिफाइड है, पर कांस्टेंट साउंड से शुरू है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गलत है नहीं, क्या आना चाहिए सही करके अब आप खुद लिखेंगे। राम ईट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखें, पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें, और फिर इन एक्सरसाइज को करें, जब तक समझ नहीं आए बार बार वीडियोस देखें। राम ईट्स ए ऑरेंज, ऑरेंज स्पेसिफाइड नहीं है, सिंगुलर है, पर साउंड वॉवल है, वॉवल साउंड के साथ ए आएगा या एन आएगा वो आपको देखना है, ठीक है।
तो ये ठीक करके यहाँ पर सेंटेंस को लिखना है, जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंसेस आपके लिए लिख के दिए हैं। और रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, रेड फोर्ट एक ही है भाई, स्पेसिफाइड है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, तो स्पेसिफाइड। ठीक है, इसको सही करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकता है मेरे इंस्टा पर। मैंने इंस्टा का लिंक मेरी जो अबाउट वाले है उस पर मैंने लिखा हुआ है, अनुजा गहलोत के नाम से जो है मेरा इंस्टा आईडी है, सेम फ़ोटो लगी हुई है जो मेरी यूट्यूब पे लगी हुई है। ठीक है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो, कोई भी डाउट हो अगर आपको